अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज तारीख़ है 11 फरवरी 2024 और दिन है एतवार का। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि इमरान खान ने जो इलेक्शन जीता है, जिस तरह इन सबको मारा है उसने, और उसने नहीं मारा, अवाम ने, और अवाम की मदद से उसने मारा है। ये बड़े ही हैरान कुन नताइज आए हैं और लोगों का शुक्रिया भी कि जिस तरह निकल के उन्होंने वोट डाला है, ख़ुद कंपेन की है। और सबसे सस्ती तरीन कंपेन है ये पाकिस्तान की 75-76 साल हिस्ट्री में। और सोशल मीडिया के वर्कर को भी बड़ा इसमें क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लोगों को घरों से निकाला, उनको निशान याद करवाए, और एट द एंड जो इमरान खान ने जो कहा था कि मैं ये रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा, उसने वो अवाम की मदद से मिटा के दिखाई है। अब ये जिस तरह मर्ज़ी उसमें हेरा फेरी कर लें, लेकिन चीज़ ये कि सब कुछ सबके सामने है, मीडिया पे सब कुछ है, लोगों के पास फॉर्म 45 है, ठीक है। जो भी आपने करना था आपने कर लिया। मेरा इसमें ये था कि आपने जो करना था आपने कर लिया। आप कम से कम कहते कि भाई ये अवाम हमारे लिए एहतजाज करती है, जिन इदारों ने ये करवाया है, तो भाई हम आज के दिन हम जो अवाम करेंगे हम उसका फ़ैसला मानेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ज़िद जो है वो आड़े आई है, और जब इन्होंने देखा कि अब भाई PTI तो सीटें निकालती जा रही है, हमने उनको बदला भी उनसे छीन लिया, निशान भी अलग अलग दे दिए, उसके बावजूद जो लोगों ने वोट डाला है, तो उन्होंने फिर यही हरबा इस्तेमाल किया कि इसको बंद किया जाए सर्विस को, जो इलेक्शन कमीशन की सर्विस थी, और फिर उन्होंने अपना काम उसमें दिखाया। तो ये लोग इस चीज़ को नहीं मान रहे। असल में जमहूरियत तो नाम ही लोगों का है कि लोगों की राय इसमें शामिल होती है, तो आपने उनकी राय को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम आज इस जगह पे खड़े हैं जहाँ टेक्नोलॉजी का ज़रा भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। टेक्नोलॉजी इस वक्त इतनी है कि आप जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े जमहूरियत का दावेदार हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन सब में ये कि रिज़ल्ट आपको फ़ौरन पता लग जाता है, और लग सकता है। IT का दौर है, लेकिन हमारे यहाँ 3-3 दिन तक अभी तक भी रिज़ल्ट नहीं आता। और उसकी वजह यही होती है कि जब आप उसके इलेक्शन को रुकवाते हैं तो सबको समझ आ जाती है कि उसमें हो क्या रहा है। तो अब इस दफ़ा अवाम ने जो है वो इस बात को माना नहीं है, और निज़ाम को उन्होंने बड़े ही अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि नंगा करके दिखा दिया कि ये हमारा निज़ाम है, ठीक है। फिर लोग इसीलिए वोट डालने के लिए नहीं निकलते कि भाई हमारा, हम धूप में खड़े हो, सर्दी में खड़े हो, बारिश में खड़े हो, 3-3 4-4 घंटे जाकर लाइन में लगे, और उसके बाद भी जो जिसको हम वोट डालें वो गिना ना जाए, वो माना ना जाए उसके हक़ में, तो फिर लोग मायूस हो जाते हैं। इसलिए लोग फिर कहते हैं कि हमने वोट नहीं देना। इस दफ़ा मीडिया ने लोगों से बड़ा कहा, सोशल मीडिया पे बड़ी कैंपेन चली कि आप वोट डालें और आपका वोट ही जो है वो सब कुछ करेगा, वही तब्दीली लेके आएगा। तो लोगों ने उसको देखते हुए वोट डाला, लेकिन एट द एंड लोगों को फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। अब जो इससे मुतल्लिक़ इदारे हैं उनको चाहिए कि इंसाफ फराहम करें, इससे पहले कि अल्लाह ताला के इंसाफ का जो डंडा है वो हरकत में आए। तो आप लोग इस चीज़ का अहद उठाते हैं, आप लोगों को चाहिए कि इस पर एक्शन लें और इंसाफ करें। जो कह रहा है कि मेरे पास सबूत मौजूद है, आप उसके सबूत देखें, उसको चेक करें कि वाकई में क्या मसला है। जो लोग 50-50 हज़ार से जीत रहे थे, 30-30 हज़ार से जीत रहे थे, और किसी के 90%, किसी के 70%, किसी के 60% रिजल्ट थे, तो वो कैसे इतनी लीड कवर हो गई है। लीड तो अगर 60-70% हो जाए, नतीजा आ जाए, तो 10,000 की लीड भी कवर नहीं होती, हमने देखी। तो ये 50-50 हज़ार की लीड कवर हो रही है, 30,000 की लीड कवर हो रही है। ये सोचने की बात है, हैरानगी की बात है कि ऐसा क्या हो गया कि उस 1% पे जो है वो
और 10% पे और 20% पे जो है वहाँ पे आके जो लीड है वो 50-50 हज़ार की लीड कवर हो गई है। तो इसका अगर मुल्क को तरक्की आप चाहते हैं कि ये तरक्की करे और ये सीधे रास्ते पर आए, तो बराह मेहरबानी लोगों ने जो अपना हक़ राय इस्तेमाल किया है, उनके जो उन्होंने वोट डाला है उसकी इज़्ज़त का ख्याल करें। ये हार जीत इसका हिस्सा है, लोगों ने जिसको पसंद किया वो जीत गया, ठीक है। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब पता है कि करने वालों ने अभी भी बहुत कुछ कर लेना है, लेकिन अभी भी वक्त का इंतज़ार करते हैं। शायद देखने वालों को समझ आ जाए कि नहीं, हमने पहले जो गलतियाँ कर ली हैं वो होगी सो होगी, अब हमें मज़ीद गलतियाँ नहीं करनी। और आवाम के हमने जो उमंगें हैं, जो उन्होंने जिस जज्बे से जोश से इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है, हमने उनका जो मान है वो तोड़ना नहीं है। तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे कि हर आने वाला दिन जो है वो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए गुज़रे हुए दिन से हर लिहाज से बेहतर हो, ना कि जिस तरह लोग एहतजाज कर रहे हैं और ये अब हवा रुकती नज़र नहीं आती अगर लोगों को इंसाफ फराहम ना किया गया। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि बेहतर और बेहतर हो। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।